श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो 1 अप्रैल नवरात्रि की जो चौथी तिथि है उसका बड़ा ही प्यारा दिन है। तो आपकी कोई भी अगर मनोकामना ऐसी है तो नवरात्रि के चौथे दिन जो है हम यह गेहूं के दाने वाला उपाय करेंगे जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है वो हम नवरात्रि के चौथे दिन जो है करते हैं, क्योंकि जो नवरात्रि का जो चौथा दिन होता है यानी चौथ का दिन जो होता है वो भगवान गणेश को समर्पित होता है। तो चाहे वो नॉर्मल दिनों में हो या फिर नवरात्रि का दिन हो, भगवान गणेश को चौथ का दिन हमेशा से समर्पित रहा है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि यह उपाय हमें कैसे करना है। जैसे आपकी कोई इच्छा है, लंबे टाइम से कोई मनोकामना है जो नहीं पूर्ण हो पा रही है, तो इस नवरात्रि में आप चैत्र की नवरात्रि के चौथे दिन यह उपाय जरूर करिएगा। तो यह गेहूं का उपाय है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार गेहूं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस समय गेहूं की कटाई होती है और हर घरों में गेहूं मिल भी जाता है। तो इसलिए अगर नहीं मिल रहा, अगर मान लीजिए आपके घर में गेहूं नहीं है तो आप किराने की दुकान से थोड़ा सा गेहूं ले सकते हैं। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि गेहूं के दाने आपको कितने लेने, यहाँ पे दाने नहीं लेने, आपको 1 चुटकी गेहूं लेना है। 1 चुटकी गेहूं लेना है और 1 लोटा जल लेना है। जल में आपको गंगा जल मिला लेना है। 1 चुटकी गेहूं हम ले लेंगे, उसे किसी पात्र में रख लेंगे। आपको इस गेहूं को भिगाना नहीं है, गेहूं को ऐसे ही रखना है। और आपको क्या लेना है, दूर्वा घास लेना है, क्योंकि गणेश जी को दूर्वा घास अति प्रिय है। और मूंग के दाने, उनको मूंग के दाने भी बहुत ही प्रिय हैं। तो जैसे हम कहीं पर भी किसी भी भगवान को जब विराजमान करते हैं या किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो हम उनको आसन देते हैं, कोई कपड़ा बिछाकर, सफेद, पीला, लाल, इस तरह से। तो आपको यहाँ पर कोई कपड़ा नहीं बिछाना है। आप दूर्वा घास रख सकते हैं या फिर जो है अगर दूर्वा घास नहीं मिल रही है तो मूंग के दाने आप रखकर भी कर सकते हैं पूजा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप गेहूं के दाने लिए हैं वो आपको भगवान गणेश की दाहिने तरफ जो है चढ़ाना है। कहाँ पे चढ़ाना है, भगवान गणेश के। अगर आप मंदिर में जाकर कर रहे हैं उपाय को तो मंदिर में कर सकते हैं, और अगर आप अपने घर के अंदर के मंदिर में ही अगर गणेश जी की कोई प्रतिमा, कोई फोटो, कोई मूर्ति है वहाँ पर आप कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इस तरह से ही करेंगे। वो गेहूं के दाने आप जो क्या करेंगे, उसे आप भगवान गणेश की दाहिनी तरफ जो है अपनी मनोकामना बोलते हुए जो है वो चढ़ा देंगे। आपके घर में किसी की भी, आपके परिवार में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो नहीं पूर्ण हो पा रही है, वो इससे शीघ्र पूर्ण होने लगेगी। और आपको क्या करना है, 1 गोल बाटी का घी का दीपक बनाना है। दीपक को आप वहीं पर प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद जो है आप आपकी जो भी मनोकामना है, आपके परिवार में किसकी जो भी मनोकामना है, वो सभी लोग या आप जो है उनकी मनोकामना के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा यह कार्य जल्द से जल्द भगवान जी पूर्ण हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने दीपक जलाया है वो दीपक ठंडा हो जाए। जब दीपक ठंडा हो जाए तब आप क्या करिएगा, वो गेहूं के दाने वहां से उठा लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गेहूं के दाने को आप उठा के हमें क्या करना है, तो गेहूं के दानों को आप उठाकर संभाल कर रख लीजिएगा। उसके बाद जब भी आपके घर से कोई भी अपनी कामना लेकर, कोई भी इच्छा लेकर अपने घर से बाहर निकलेगा तो आप अगर जेंट्स हैं तो आप उनके पैंट या शर्ट में इस दाने को रख दीजिएगा, 1 दाना। और अगर जो है कोई लेडीज है और किसी काम से वो जा रही है, किसी कार्य से जो उनका पूर्ण नहीं हो पा रहा, इच्छा बहुत है, तो वो क्या करेंगी कि अपने पर्स के अंदर ये दाने रख लेंगी। तो इस तरह से जो है आपके परिवार में अगर किसी की कोई भी इच्छा, कोई भी मनोकामना है तो वो जो है शीघ्र पूर्ण होने लगेगी। तो पंडित जी ने अपनी कथा में यह उपाय बताया था जो समझकर मैं आपको बता रही हूँ। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। अगर मान लीजिए आपके घर में धन की कमी है, धन से संबंधित कोई भी समस्या है आपके जीवन में, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। या स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या चल रही है आपके घर में, लोग
बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं हमेशा, तो आपको यह गेहूं का उपाय जो है नवरात्रि के चैत नवरात्रि के चौथे दिन आपको जो है यह उपाय करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको लेने हैं 41 गेहूं के दाने। आप दानों को गिन लीजिएगा, दाने टूटे फूटे ना हो, अच्छे दाने आप लीजिएगा, बिल्कुल साबुत। तो आपको 41 गेहूं के दाने लेने हैं और 1 लोटा आपके तांबे में आपको जल लेना है, उसमें गंगा जल मिलाकर लेना है। और कहाँ पहुंचेंगे अब हम? भोलेनाथ के मंदिर में। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर आपका मुख किस दिशा पर रहेगा? उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करके जो है, जो आपने 41 दाने गेहूं के लिए हैं उसको आप जो है भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देंगे। और क्या बोलेंगे? अपनी मनोकामना बोलते हुए जो है, और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलते हुए चंपेश्वर महादेव का नाम बोलेंगे। किसका नाम बोलेंगे? चंपेश्वर महादेव। मैं आपको इस पे लिख दूंगी ताकि आपको नाम याद रहे। चंपेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए इसे हमें समर्पित करना है। उसके बाद जो हमने 1 लोटा जल लिया है उसको हम भोलेनाथ पर धीरे धीरे समर्पित करेंगे और फिर क्या बोलेंगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जो है वो बोलते हुए भोलेनाथ को यह 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। फिर इसका आप चमत्कार देखिएगा, जल्द से जल्द आपके घर में धन और पैसे की कमी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। स्वास्थ्य में लोगों के सुधार आने लगेगा और आपके परिवार में सुख शांति का जो है वो वातावरण बनने लगेगा। तो आप इस तरह से इस उपाय को जरूर करिएगा, क्योंकि पंडित जी ने बताया, यह जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ उनके बताए हुए ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, क्योंकि यह जो है पंडित जी ने अपनी कथा में बताया और ये आप चैत्र मास की चतुर्थी को ही आपको यह करना है। तो बढ़ते हैं अब हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो पंडित जी ने अपनी कथा में ही बताया था। तो यह हमें चैत नवरात्रि के चौथे दिन ही करना है। अगर जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, आप बहुत मेडिसिन कर चुके हैं, बहुत इलाज कर चुके हैं, लेकिन वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप यह उपाय जरूर करके देखिएगा, आपके घर से बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो देखिए आपको क्या करना है, पंडित जी ने बताया आपको 1 काली मिर्च लेनी है, सिर्फ 1 काली मिर्च का दाना लेना है और 1 चावल का दाना लेना है, 1 लोटा जल लेना है, आपके घर का शुद्ध जल होना चाहिए। और अगर हम कोई भी जो है बीमारी से संबंधित कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें हम क्या डालना जरूरी होता है? गंगा जल। गंगा जल आप जरूर डाल लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उस लोटे के अंदर जो हमने 1 काली मिर्च का दाना लिया है वो डाल देंगे, 1 चावल का दाना जो लिए हैं वो डाल देंगे। उसके बाद जो व्यक्ति हमारे घर में बीमार है उस व्यक्ति के हाथ से स्पर्श कराना है। आपको घुमाना उमाना कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उस व्यक्ति के हाथ से स्पर्श करा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे लेकर आपको उठा लेना है और उसके बाद लेकर महादेव के मंदिर पहुंच जाना है। मुख क्या रहेगा आपका? उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद देखिए शिवलिंग पर जो है, भोलेनाथ की शिवलिंग पर उनका पूरा परिवार रहता है, वहां पर हमें 5 स्थानों पर इस जल को चढ़ाना है। अब आप समझिएगा कि 5 स्थानों पर इस जल को हम कैसे चढ़ाएंगे। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी को हम यह जल समर्पित करेंगे। पहले हम गणेश जी को यह जल समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी को समर्पित करेंगे। उसके बाद माता अशोक सुंदरी को बीच में माता अशोक सुंदरी को समर्पित करेंगे। उसके बाद जो है पार्वती माता के हस्त कमल को समर्पित करेंगे। उसके बाद हम जो है महादेव को, कुंदकेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए आखिरी में यह जल समर्पित करेंगे, अपनी यह मनोकामना करते हुए कि भोलेनाथ, और आपके पूरे परिवार से मेरा यह वो है निवेदन है कि हमारे घर में जो व्यक्ति बीमार है, जो व्यक्ति परेशान है, वो शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो ठीक हो जाए। इस तरह से आपको बोलते हुए यह सारा जल समर्पित करना है उनके पूरे परिवार को। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो पंडित जी ने अपनी कथा में यह उपाय बताया था, यह बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसको आप करिएगा जरूर। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी, जो भी सुना वो समझकर आपको बताने की कोशिश किए हैं। तो अगर आप हमारी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।